Hi everyone, this is Advocate Ashok Kumar Chaudhary. Welcome to part 3 of this video. We are going through the orders of Honorable Supreme Court in the case of Arjigar Medical College. So in part 3, the main issue was the second report which has to be filed by the CBI. So on 9/9/2024, the case was held, and these are the honorable judges who was in the bench, and these are the learned advocates. So very big names, yeah, you can see that. सो मेन ज़्यादातर केसेस सुप्रीम कोर्ट केसेस में जो अपीयरेंस के पेजेस होते हैं वो मिनिमम 17-18 पेज हो जाते हैं कभी कभी तो सो लेट्स गो थ्रू ईच पॉइंट फ्रॉम 1 to 3. So point 1 to 3, CBI Bureau of Investigation filed a second status report dated 9 September 2024, and the court noted that the investigation is ongoing. CBI is expected to file a fresh status report by the next hearing, and CISF personal deployment and accommodation point number 47 पर मेंशन है. तो यहाँ पर वही है, कोर्ट ने CBI ने सेकंड स्टेटस रिपोर्ट फाइल की. रिपोर्ट विद इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, और इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें प्रोसेस्ड है, और कोर्ट ने कहा है कि एक फ्रेश ऑब्वियसली स्टेटस रिपोर्ट फाइल करें. पॉइंट नंबर 4 में मेंशन था कि जो पर्सनल जो याद हो तो, अगर आपको पहले, अगर आपने पहली वीडियो देखी हो या आप पहले ऑर्डर्स पढ़े हो कोर्ट के, तो उसमें भी मेंशन किया गया है, और मेरी वीडियो में भी मैंने बताया था कि कोर्ट ने सीआईएसएफ को डायरेक्शन दिए थे, सीबीआई को केस ट्रांसफर कर दिया था, एंड सेंट्रल ने बोला था, सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव तुषार मेहता साहब ने बोला था कि ठीक है, हम सीआईएसएफ को के लिए कंप्लाई करवा लेंगे, सीआईएसएफ को भेज देंगे सेफ्टी के लिए. तो वही सीआईएसएफ की कंप्लायंस हुई है कि नहीं, वही पॉइंट नंबर 4 में मेंशन है कि 3 कंपनीज ऑफ सीआईएसएफ पर्सनल हैव बीन डिप्लॉयड फॉर द सिक्योरिटी एट आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल. The state of Bengal has indicated that the provisions of the housing of CISF personnel has been made thus. तो यहाँ पर अकोमोडेशन भी दिया गया है उनका किससे कितना दूर है, जैसे कि एक कंपनी दी गई है जिसमें 54 वुमेन ऑफिसर्स हैं जो 2.5 किलोमीटर दूर है हॉस्पिटल से. के एम सी पी डे स्कूल में उनको रुकवाया गया है. उसके बाद एक इंदिरा मंत्री ओ शिशु कल्याण हॉस्पिटल है जो 1.7 किलोमीटर है, जो 6 मिनट दूर है. इसमें 54 वुमेन की एक बटालियन है, एक वन कंपनी पर्सनल है. उसके बाद 3 फ्लैट दी गए हैं एक आर एम ओ क्वार्टर्स में विद इन आर जी करके एम सी एच 0 किलोमीटर बहुत पास है, 20-25 पर्सनल्स हैं उसमें. उसके बाद पॉइंट नंबर 5 को मेंशन करते हुए यहाँ पर वही स्पेसिफाई कर रहे हैं कि 3 कंपनी हैं आज स्टेट बंगाल, एंड तीनों हैव प्रोवाइडेड सेपरेट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी हाउसिंग अरेंजमेंट ऑफ दीज पर्सनल, एंड द कोर्ट डायरेक्टेड द सीनियर ऑफिसर फ्रॉम बोथ द सीआईएसएफ एंड स्टेट टू कोऑर्डिनेट टू एंश्योर ऑल पर्सनल्स आर हाउस्ड एंड नियर हॉस्पिटल. कोर्ट ने वही कहा था कि सब आसपास ही ठहरे. एडिशनली उसके बाद इनको लाने ले जाने के लिए बसेस व्हीकल्स को भी इंश्योर करवाया गया है. रिपोर्ट डायरेक्टर सीनियर ऑफिसर बोथ सीआईएसएफ एंड स्टेट टू कोऑर्डिनेट इंश्योर कि एडिशनली ट्रांसपोर्टेशन की बात भी की गई है. इसमें इनकी बसेस, ट्रक्स एंड लाइट मोटर व्हीकल, ये इन्होंने बताया कि हमने इनको अरेंज करवाए हैं, एंड नेसेसरी जो सिक्योरिटी गैजेट्स हैं वो भी प्रोवाइड करवाए हैं, और जो नहीं करवा पाए हैं वो आज रात 9 बजे से पहले पहले करवा दिया जाएगा. और जो करवा दिया जाएगा यहाँ पर मेंशन है पॉइंट नंबर 7 में, जो अरेंजमेंट कर दिया है इन्होंने बताया कि हमने 7-6 बसेस, 4 ट्रक एंड 3 लाइट मोटर व्हीकल जो सीआईएसएफ के ऑफिसर्स को लाने ले जाने, और 2 ऑफिसर जो होंगे वो इंश्योर करेंगे कि रिक्वायर्ड जो चीज़ें हैं सीआईएसएफ के लिए वो 5 बजे तक हो जाए पूरी. नेसेसरी जो गैजेट्स हैं जो अरेंज कर दिए जाएंगे 9 बजे से पहले पहले आज. उसके बाद जो भी सोशल मीडिया पे जो डिसीज है उसकी फोटोग्राफ्स एंड डेड बॉडीज की वीडियोस वगैरह वायरल हुई थी, और जिस तरह के पोस्ट वीडियोस वायरल हुए थे उन सबको डिलीट करने के लिए कहा गया है, ताकि डिग्निटी मेंटेन रहे, प्राइवेसी भी मेंटेन रहे जो डिसीज है उनकी. उसके बाद कोर्ट चलान फॉर यूज व्हेन ए डेड बॉडी इज सेंट फॉर एग्जामिनेशन और वीडियो फॉर्म. उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया गया कोर्ट डायरेक्टेड ऑल सोशल मीडिया. उसके बाद रिमूवल डिग्निटी मिसिंग पीआरबी फॉर्म द कोर्ट हैज इन्फॉर्म दैट क्रूशियल डॉक्यूमेंट जो है चलान फॉर यूज व्हेन अ डेड बॉडी इज सेंट फॉर एग्जामिनेशन पीआरबी फॉर्म नंबर 54, ये मिसिंग है. कोर्ट को यहाँ इन्फॉर्म किया गया कि चालान जो मिसिंग है, डेड बॉडी जो हम भेजते हैं एग्जामिनेशन के, उसका जो चालान फॉर्म है वो मिसिंग है, पीआरबी फॉर्म नंबर 54. मिस्टर Firoshi Kedulji, representing a petitioner before Calcutta High Court, stated that this form had been produced during the High Court hearing. The form is to be provided to the court at the next hearing. उन्होंने बोल दिया कि हम अगली डेट पे दे देंगे. और कैलकाटा हाई कोर्ट में जो चल रहा था, वहाँ जहाँ ये फिरोजी एडूज जी रिप्रेजेंट कर रहे थे पिटिशनर को, वो कह रहे हैं कि हम अगले डेट पे दे देंगे. डिसरप्शन इन मेडिकल सर्विस ड्यू टू रेसिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक. यहाँ पर ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 14-15.
पॉइंट नंबर 14 और 15 में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट रिपोर्टेड अ सीवियर डिसरप्शन और हेल्थ केयर सर्विस इन द स्टेट एज रिजल्ट ऑफ अ 20 डे स्ट्राइक बाय रेजिडेंट डॉक्टर्स। सो अब 28 दिन की स्ट्राइक चल रही थी रेजिडेंट डॉक्टर्स की। ओवर 6 लाख पीपल वर डिनाइड ट्रीटमेंट। अब यहाँ ये जो नंबर्स हैं, यही इशू बन गया उस दिन। यहाँ जो नंबर्स हैं कि 6 लाख लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, और 6,500 सर्जरीज जो थी वो सस्पेंड हो गई इस स्ट्राइक की वजह से। गवर्नमेंट हेल्ड several meetings with striking doctors to address their concerns and court's directions to ensure doctor safety and return to work। यही बात हो रही है यहाँ पे पॉइंट नंबर 15 में। पैरा 7 और 8 अगर आप देखेंगे जो मेंशन है स्टेटस रिपोर्ट में कि further as resident doctors of a different medical college and hospital across the state हैव बीन absenting for 28 दिन। वही है, ये बैकबोन खत्म है। वही बात हो रही थी। मोर देन 6 लाख डॉक्टर्स approximately government medical colleges drop 70,000 to 40,000। This is also restricted on specialty, super specialty treatment, specialty patient category, oncology, neurology, etc. Facilities are only available at the medical colleges। Originally 61,000 patients have been denied indoor treatment, 6,42,000 have been unable to access essential lab tests। 161,000 पेशेंट्स को इंडोर ट्रीटमेंट नहीं मिला। 6,42,000 पेशेंट्स को एसेंशियल लैब टेस्ट जो करवाने थे वो नहीं मिल पाया। ऑन्कोलॉजी एंड जो न्यूरोलॉजी और एक्सेट्रा इस तरह की जो फील्ड्स हैं वो इसी मेडिकल कॉलेज में वो नहीं मिल पाया। कार्डियोलॉजी ट्रीटमेंट जो थे बिन विदहेल्ड, और 1,500 पेशेंट्स की रोक दी गई। 6,500 मेजर सर्जरीज थी वो रोक दी गई। न्यूमरस रिपोर्ट हुई इंक्लूडिंग नीडिंग कैंसर ट्रीटमेंट नॉट रीचिंग 53 स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट जो है वो मीडिया सोर्सेज से पता चले हैं। 20 डेथ हो गई। तो अब ये बड़ा शॉकिंग हो गया इसमें। यहीं पर मुद्दा चेंज हो गया। ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया है मेजर जो पुअर पीपल, पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको। इससे मेजर ड्रॉबैक हुआ, इससे स्ट्राइक अफेक्ट हुई है। नाउ पॉइंट 8 में मेंशन है ड्यू टू द अफोरसेड प्रोटेस्ट स्टेट गवर्नमेंट हैज टेकन इनिशिएटिव होल्डिंग सेवरल मीटिंग्स। बहुत कुछ किया गया। उन 21/8/24 को जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं हेल्थ वो मिले रिप्रेजेंटेटिव से जो डॉक्टर्स स्वास्थ्य भवन के पास थे। ऑल डिमांड जो थी उनकी, दैट इज जो की थी क्या, नया प्रिंसिपल लाना, न्यू मेडिकल सुपरिटेंडेंट लाना, नया हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ चीफ मेडिकल लाना, न्यू डीन, न्यू स्टूडेंट अफेयर्स एंड न्यू डीन of student affairs at RGकर मेडिकल कॉलेज। एंड इनफैक्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी हिमसेल्फ वेंट टू, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो खुद गए RGकर मेडिकल हॉस्पिटल इन द नाइट टू इन्फॉर्म दी एजिटेटिंग डॉक्टर दैट ऑल देयर डिमांड, जो भी उनकी डिमांड्स हैं वो पूरी कर ली गई हैं। उनको बस रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप काम पर वापस आए, क्योंकि उनकी वजह से जो पेशेंट्स हैं वो जो 22/8 और 23/8 के ऑर्डर के बाद एक प्रेस ब्रीफ की गई प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ के द्वारा, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की सब डॉक्टर्स को कि वो वापस आए। 24/8/24 को डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन स्पेशलिस्ट स्पेशल सेक्रेटरी मेडिकल हेल्थ ने रिक्वेस्ट किया डॉक्टर को कि वो वापस आए। आजीकर मेडिकल कॉलेज वाले जो है उनको श्योर किया कि उनकी अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है। 24/8/24 को सेक्रेटरी हेल्थ जॉइंट डॉक्टर्स की मीटिंग हुई, फॉर्म किया और रिक्वेस्ट किया कि वो सब वापस आए काम पर। पैरा 16 स्टेट गवर्नमेंट मस्ट टेक नेसेसरी स्टेप टू क्रिएट कॉन्फिडेंस। बात वही है, यहाँ पर कॉन्फिडेंस ही नहीं है डॉक्टर्स को कि उनकी सेफ्टी हो जाएगी। दैट इज द इशू। तो साइड द स्टेट गवर्नमेंट मस्ट हैव टेकन कॉन्फिडेंस डॉक्टर में कंसर्न इन रिगार्ड टू सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एंड बीइंग ड्यूली अटेंडेड नंबर इन ऑर्डर टू इंश्योर दिस shall take stock ensure by the next hearing necessary conditions have been created and ensure the safety and security of all medical hospital प्रोविजन ऑफ सेपरेट ड्यूटी रूम्स। तो यहाँ पर प्रोविजन की बात की गई है कि वो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस दें जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पर कि उनकी सेफ्टी देखी जा रही है। कोर्ट ने आदेश दिए कि एक जो प्रोविजंस हैं ऑफ सेपरेट ड्यूटी रूम्स मेल फीमेल पर्सनल्स को अलग अलग दिए जाएं, अवेलेबिलिटी ऑफ टॉयलेट फैसिलिटीज़ हो मेल एंड फीमेल पर्सनल दोनों के लिए, सीसीटीवी इंस्टॉल किए at doctors at work by providing separate duty rooms, toilet facility, वही जो मैंने बताया, and ensure presence of security measures in hospital if doctor report back। और यहाँ पर important है ये in status report which has been filed on behalf of the state, it shall be indicated that the sanctioned West Bengal for setting CCTV camera government medical and hospital carrying out necessary work for creating of the attendance doctor will monitor restricting college and officer।
उसके बाद पैरा 18 है, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस द डॉक्टर वी आर आल्सो डायरेक्ट दैट इन इवेंट ऑफ डॉक्टर, वही इनमें कहा गया है कि वी आल्सो डायरेक्ट दैट इन इवेंट ऑफ डॉक्टर रिपोर्ट ऑन ड्यूटी ऑन और बिफोर 5 PM टुमारो 10 PM नो एडवर्स एक्शन हैज बीन टेकन ऑन if further complaint is received in regard to the lack of security in case of security, such complaint shall be not be attended to superintendent of police, making it to the or if there is continuous work from the this part have been directly put in place, there are like not to adverse should be taken in future. The related doctor cannot be obligated need to general community and they are indeed to serve the should not return to work within the so पैरा 18 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पैरा 18 एक तरह की धमकी समझिए। पैरा 18 में बताया गया है if doctors report back to duty by 5 PM on the 10 September 2024 no disciplinary action will be taken against them, ठीक है। but if they continue to abstain adverse action may follow। कपिल सिब्बल साहब ने साफ साफ मेंशन किया है यहाँ पर। देखिए एक तरह से मैं ये कहना नहीं चाहता बट एक तरह से बात सही भी है। दे आर दी बैकबोन ऑफ द सोसाइटी। बहुत मेजर लोग सफर करते हैं इस तरह से। पॉइंट नंबर 20 में कहा जाए तो इस तरह से इस ऑर्डर में काफ़ी कैटेगोरिकली कोर्ट ने मेंशन कर दिया है कि डॉक्टर्स जो हैं वो पहुँचे हैं 10 सितंबर ऑन या बिफोर 5 बजे। और अगर वो ऐसा करते हैं तो कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा और नहीं करते हैं तो फ्यूचर में तो एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि वो एक why the resident doctors cannot be oblivious of the needs of the general community whom they are intended to serve as they should return to work within the indicated above. Kapil Sibal Senior Counsel on behalf of the state Bengal stated that no action including period of transfer shall be taken against the doctor who intend to work in the direction to period of work. So इस दिन मैं था नहीं कोर्ट में। yes court was very inclined towards Kapil Sibal साहब या एंड यस इसमें 17 सितंबर की डेट पड़ी है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट डेट पे क्या होता है। बस बट इस डेट पे तो जैसे कि बार बेंच लिव लो और बहुत सारे आर्टिकल्स भी मैंने पढ़े इससे रिगार्डिंग। लोग अब थोड़े बढ़ते जा रहे हैं डॉक्टर्स के भी अगेंस्ट। आई एम नॉट सेइंग कि डॉक्टर के अगेंस्ट उस तरह से बढ़ रहे हैं बट क्योंकि वो उसकी वजह से पीपल सफ़र कर रहे हैं, लोग सफ़र कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा एक हल्की सी झुकाव लोगों के प्रति बढ़ रहा है, डॉक्टर्स के प्रति कम हो रहा है। क्योंकि डॉक्टर्स को हॉस्पिटल काम पर जाना चाहिए बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम आपकी कंप्लाइंस करवाएंगे, सेफ्टी करवा रहे हैं। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कहता है। बाकी आई एम विद द डॉक्टर्स। अगर वो सेफ्टी फील नहीं कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस पे तो दे शुड नॉट गो, दे शुड डू व्हाट दे फील लाइक। बट अगर मैं उनकी जगह होता तो यस मैं भी वही सोच रहा होता जो वो सोच रहे हैं। उनकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज द ट्रू फैक्ट। वो नहीं सेफ है वहाँ पर। थैंक यू फॉर दी पेशेंट लिसनिंग। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।